स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मोशन के जो थर्ड इक्वेशन है वो उसको हम ड्राइव करना सीखेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही है पेपर में। आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, कभी ना कभी ये जो ग्राफिकल मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्का ही आता है हर बार के पेपर में। तो हमें प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हमें नंबर तो भाई पूरा चाहिए। अगर पूरा नंबर तब हमें तभी मिलेगा जब हमें सारे चीज़ आता होगा। तो यहाँ पर हम करें थर्ड इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ। इक्वेशन क्या है पहले उसे लिख लेते। तो इक्वेशन है हमारा 2as इक्वल टू v² माइनस u²। याद करने के लिए ना सबसे आसान सा, ईजीएस्ट अगर बोला जाए कि सबसे आसान सा कौन सा इक्वेशन है, तो यही सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लगता है। इसमें हम सभी को डिफाइन कर लेते हैं कि ए क्या है, एस क्या है, वी क्या है, यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ए देखेंगे तो ए क्या है हमारा? एक्सक्लरेशन। यहाँ पर ए क्या हुआ? एक्सक्लरेशन। एंड द नेक्स्ट वन हमारा एस जैसे कि हमने डिसाइड पहले ही बता रखा था, मैंने सेकेंड इक्वेशन में बताया था आपको कि एस क्या है हमारा? एस है हमारा डिस्टेंस। यू इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या है हमारा? यू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? वो वेलोसिटी जिससे कोई भी चीज़ स्टार्ट किया चलना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट किया, तो ये जो यहाँ पर उसका स्पीड होगा वो कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर लास्ट में जाकर जो होगा उसका वेलोसिटी स्पीड, वो हमारा क्या कहेगा? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लास्ट में है वी, ये जो आपको वी दिख रहा है वी क्या डिनोट कर रहा है? वी दिखा रहा है हमें फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो टर्म है वो क्या बता रहा है। क्योंकि बहुत टाइम होता है ना कि हमें टर्म ही नहीं पता रहता है कि क्या, हम रट्टाफिकेशन तो कर लेते हैं, टर्म नहीं पता रहता। तो ये टर्म आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हम चल रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने, क्योंकि ग्राफ के हेल्प से हमें करना है। तो पहले ग्राफ तो हम ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ को मैं पहले समझाता हूँ आपको। ये नहीं कि हम बेमतलब में ड्रॉ कर लिए, याद हो गया, बस रट्टाफिकेशन कर लिया, नंबर आ गया। नहीं यार, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो भी चीज़ समझते हैं हम। ये रहा हमारा ग्राफ। ग्राफ कौन सा है? ग्राफ वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी है हमारा, और ये एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। अब मैं एक लाइन बता रहा हूँ, ये लाइन बना रहा हूँ। अब ये लाइन क्या बता रहा है ये मैं समझाता हूँ। ले लाइन बता रहा है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी बट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। अब ये पॉइंट मैं ओरिजिन भी ले सकता था, लेकिन मैं ओरिजिन तब लूँगा जब मुझे जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो यानी स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी अगर जीरो मानना होगा, तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ओरिजिन पे सब चीज़ क्या होता है? जीरो। बट मुझे उसका ना इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ दिखाना है, क्योंकि फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी भी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है। इसलिए मैंने कुछ ऊपर से स्टार्ट किया इस ग्राफ को बनाना, जिससे कि पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है, जीरो नहीं है। अभी मैंने इनिशियल वेलोसिटी बना लिया, यहाँ पर हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में ये कर लिया हमने, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसको अच्छे से लाइन बना लेते हैं। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, ये क्या था हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा? u है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा क्या है? u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर हमारा रुक गया था ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया हमारा v, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब इन सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये हमारा a हो गया, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं b, c, d और e। तो यहाँ पर आपको ये नामकरण मिल गया, ई है, ई फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पर हमने नाम भी दे दिया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमने सेकंड इक्वेशन में भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर भी कर लेते हैं कि कोई भी ग्राफ होता है ना, तो यहाँ पर जो एरिया होता है ग्राफ के अंदर, किसी भी कर्व का अगर एरिया निकाल रहे हैं, तो ग्राफ वीटी ग्राफ में, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इन वीटी ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ में एरिया ऑफ कर्व, यानी कर्व का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है डिस्टेंस देता है। यानी अगर आप इसमें जो हमारा कर्व है, अगर उसका एरिया निकालने जाए, यानी ये देखो ये हमारा लाइन कर्व है हमारे लिए, तो इसके द्वारा जो बना हुआ है ना ये शेप, अगर आप इन दोनों का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालें, या फिर इसको एक ही मानकर ट्राइपीजियम का एरिया निकालें, देखो ये दिख रहा होगा ट्राइपीजियम, इस तरह से ये होता है ट्राइपीजियम। तो अगर आप इस ट्राइपीजियम का भी एरिया निकालें तो क्या होगा? वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। अब इस फॉर्मूले में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वीटी ग्राफ में एरिया जो होता है कर्व का, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। और डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं?
एस से दिखाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ करना क्या है। अगर मैं बोलूँ कि इस कर्व का एरिया निकालना है मुझे, तो मैं दो तरीक़े से निकाल सकता हूँ। एक जो हमने सेकंड में यूज़ किया था कि हमने ट्रायंगल का अलग निकाल लिया, रेक्टेंगल का अलग निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हम एरिया एक साथ निकालेंगे। कौन से शेप से? ट्राइपीजियम से। ट्राइपीजियम आपको पता ही होगा क्या होगा, ये शेप जो होता है, इस तरह का जो शेप होता है वो ट्राइपीजियम होता है। बस इसी को यहाँ पर घुमा हुआ है, देखो यहाँ पे ये रहा, ये यानी ये भी क्या है, एक ट्राइपीजियम ही है। तो अगर हम डायरेक्ट ट्राइपीजियम का एरिया निकालते हैं तो भी हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ कर्व, यानी जो भी हमारा कर्व है उसका हम एरिया निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ए आर का मतलब है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, यानी जो ट्राइपीजियम है उसका हम एरिया निकाल लेंगे तो उसके बराबर होगा। यहाँ पर नाम दे देते हैं ट्राइपीजियम कौन है हमारा, ए सी। तो यहाँ पर नाम दे दिया ए सी। ई डी, तो ये क्या हो गया, ई डी। ट्राइपीजियम ये हो गया हमारा। इसमें ये जो होता है ना, ये होता है हाइट, और यहाँ पर हाइट हमारा क्या है, ये जो है हमारा हाइट है, यानी ये क्या है हमारा, ए बी हमारा क्या है यहाँ पर हाइट है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इसका कर्व का एरिया निकालें, कर्व का क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एरिया। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है। ट्राइपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, यानी यहाँ पर बेस हटा देते हैं एक सेकेंड, यहाँ पर हम कर देते हैं b प्लस ए। बी प्लस ए का मतलब क्या है, ये जो पैरेलल साइड है ना, ये वाला पैरेलल साइड, ये वाला पैरेलल साइड, तो एक को हम ए दे देते हैं, एक को बी दे देते हैं। तो इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी दोनों पैरेलल साइडों का सम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेलल साइड का सम, यानी जो भी पैरेलल साइड है ना यहाँ पर ए सी और ई डी, इनका सम कर लो, ऐड कर लो आपस में, और इसके हाइट यानी ए बी से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें ट्राइपीजियम का फॉर्मूला बताता है एरिया का। तो यहाँ पर वही निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने बता दिया आपको कि वीटी ग्राफ में एरिया क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो एस हो गया इक्वल टू, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइपीजियम लगाते हैं, तो 1/2। पहला साइड हमारा क्या है, पैरेलल वाला ए सी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी प्लस नीचे वाला क्या है, ई डी, यानी पैरेलल ऑफ पैरेलल साइड का क्या कर रहे हैं, हम सम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट हमारा क्या है, ए बी है, तो हाइट हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ए बी। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब हम आगे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो नाम दिया ना, इनको हम इन वी के वैल्यू में, यू के वैल्यू में, इनमें हम पुट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्मूला थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे। तो कर लेते हैं एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए सी। अब देखो ए सी क्या है हमारा, ये देखो ए सी, ये ए सी जो है यू के बराबर नहीं दिख रहा तुम्हें, ये देखो ये ए सी इस यू के बराबर है। तो हम यहाँ पर ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, यू प्लस ई डी। ई डी मतलब ये लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ये बड़ा वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, वी के बराबर है। देखो ये बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है, वी के बराबर है। तो ई डी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ए बी। ए बी क्या है ये देख लेते हैं। तो ए बी हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस नीचे वाले के बराबर है, और नीचे वाला हमारा क्या है, टी। देखो ए बी इसके बराबर है और ये क्या है, टी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टी, यानी टी फॉर टाइम बता रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यार मेरे इक्वेशन में टी की तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ चुका है, टी आ चुका है, यानी इस टी को हमें हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे कैसे वो समझ लो। तो यहाँ पर हम ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, और उसी t की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ए टी ये लिख रहा हूँ इक्वल टू v, और ये u इस तरफ चला गया, यानी v माइनस यू हो जाएगा, सॉरी v माइनस यू हो जाएगा। a को यहीं रहने दो, v माइनस यू यहाँ पे t मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में, यानी हम सॉरी यहाँ पर हम t को रह देते हैं, और यहाँ पर a आ जाएगा। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर ए टी को हमने रहने दिया, v माइनस यू आ गया है, यहाँ पर v माइनस यू। यहाँ पे हमें t के फॉर्मूला चाहिए ना, तो t को यहाँ रहने दिया और a को नीचे भेज दिया, तो v माइनस यू अपॉन में a, यानी हम फाइनली बोल सकते हैं कि t का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन में a। कहाँ से निकाला, पहले इक्वेशन, सॉरी इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है हम उसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 u प्लस v। t की जगह में क्या लिखना है, ये लिखना है, तो v माइनस यू अपॉन में a। चीज़ क्लियर है। अब देखो ये जो a है,
और ये जो 2 है डिवाइड में है। अब डिवाइड में है तो डिवाइड के बाद जब वो दूसरे बॉर्डर में जाते हैं, इक्वल टू की इस तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाला माइनस में। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, यानी अगर मैं इसको इधर भेजना चाहूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखो ये इधर गया तो 2, ये इधर गया तो a, और ये s पहले से यहाँ पर था तो इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो बचा हमारा u प्लस v, और यहाँ पर क्या बचा v माइनस यू। ये a तो यहाँ चला गया था ना। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो आप अगर मैथ में किए ही होंगे, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारा a क्या है, u है, और v क्या है, b क्या है हमारा, v है। तो ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, आई होप सॉरी ये फॉर्मूले में देखो यहाँ माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यही तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ हो गया।